मतलब लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात कर ली थी रेप्टाइल्स के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल वेयरनेस की। रेप्टाइल के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल वेयरनेस की हम लोगों ने लास्ट की वीडियो तक बात कर ली थी। इसमें हार्ट वगैरह की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी। आज हम बात करने वाले हार्ट ऑफ एवीज। हार्ट ऑफ एवीज ये कह सकते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स में भी हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं कोलंबा को इसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के रूप में। पिजन जिसे हम लोग बोलते हैं, कोलंबा लीबिया इसका क्या साइंटिफिक नेम होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बर्ड्स की हर्ट की डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज़ हमें पता ही है, जब भी हम हायर एनिमल्स में बात करते हैं, जब भी हम किसी हायर एनिमल्स की बात करते हैं, तो उसमें बर्ड्स का नाम अपने आप आता है, बर्ड्स और मैमल्स का नाम आता है। ठीक है। हायर एनिमल्स का एक मुख्य करैक्टर यही पाया जाता है सबसे ज़्यादा कि इसमें क्या पाया जाएगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से दो ऊपर की तरफ वेंट्रिकल पाए जाएंगे, मतलब दो ऊपर की तरफ निले पाए जाएंगे, दो नीचे की तरफ ऑरिकल आलिंद पाए जाएंगे। ठीक है। नीचे की तरफ दो आलिंद ऑरिकल्स पाए जाएंगे, जिसमें पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को डालने का काम करती हैं। पल्मोनरी वेन्स कह सकते हैं, प्रीकेबल्स कह सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट पोर्शन होता है, जो कि लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल की हम लोग बात करते हैं, इसमें हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है। इसमें जो कि पल्मोनरी वेन होती हैं, ठीक है ना, महाशिराएँ होती हैं, वो शुद्ध रक्त को लाकर डाल देती हैं। ओके। और प्री केबल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। प्री केबल और पोस्ट केबल की बात करते हैं, तो ये क्या करती हैं, लेफ्ट और राइट जो पोर्शन होता है, राइट ऑरिकल होता है, दायां अलिंद होता है, जो कि इसमें क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लाकर डालने का कार्य करती हैं। अशुद्ध रक्त को लाकर डालने का कार्य करती हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। ओके। ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने बोला है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल। ये वाला पोर्शन हो जाता है आपका लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ पे बात की जाए, यदि यहाँ पर बात की जाए, तो यहाँ पर पाए जाते हैं वॉल्व्स पाए जाते हैं, बाइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड, सेमिलुनार वॉल्व्स, जो कि जैसे ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे के ऐसे इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए हम स्पेशल लिख देते हैं वॉल्व्स। ठीक है ना। वॉल्व्स लिख देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला कहलाएगा राइट ऑरिकल। ये वाला पोर्शन कहलाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। ठीक है ना। ऊपर की तरफ पाई जाएंगी पल्मोनरी ट्रंक ऊपर की तरफ पाई जाती है हमेशा पल्मोनरी ट्रंक, जो कि राइट पोर्शन में होती हैं। ठीक है ना। राइट पोर्शन में होती है, और रक्त को कहाँ भेजती है, रक्त को फेफड़ों में, लंग्स में शुद्ध होने के लिए भेजती हैं। ठीक है ना। ये जो एरोटिक ट्रंक्स पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं कोशिकाओं तक रक्त को भेजने के लिए, क्योंकि हमेशा प्योर ब्लड को फ्लो करती हैं। यहाँ पे पाई जाएंगी एरोटिक ट्रंक। ओके। नीचे की तरफ हमने बात की है, जो कि शुद्ध रक्त को डालने का काम करती है, ये होती है पल्मोनरी वेन।
ये होती हैं पल्मोनरी वेन, ये हो जाएंगी। अच्छा, इसको हम लोग स्पेशल नाम दे सकते थे प्री केबल। ये हो जाएगी पोस्ट केबल। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले पाई जाने वाली। प्री केबल और पोस्ट केबल, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिकली यदि हम फ्लो को शो करते हैं, हमेशा ब्लड के फ्लो को शो करते हैं, तो इस रूप में क्या होता है, हमेशा ब्लड का फ्लो होता है नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ पाए जाते हैं इसमें ऑरिकल्स पाए जाते हैं। नीचे की तरफ क्या पाए जाएंगे? इसमें ऑरिकल्स पाए जाएंगे। ऊपर की तरफ क्या पाए जाएंगे? इसमें वेंट्रिकल्स पाए जाएंगे। ऊपर की तरफ इसमें पाए जाएंगे वेंट्रिकल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे बढ़िया बात कि इसके ऊपर भी क्या पाया जाता है, पेरिकार्डियम नामक एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। पेरिकार्डियम नामक एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि हार्ट को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। अब कार्य इस प्रकार से करती है, इसके बीच में पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच में, हार्ट की मेम्ब्रेन जो कार्डिक मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में क्या पाई जाती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। पेरी का मतलब होता है मध्य, पेरी PERI का मतलब होता है मध्य, ठीक है ना, मध्य भाग। पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड तरल पदार्थ, जो कि भारी, जो भी पदार्थ होते हैं, भारी चोट जितनी भी होती है, इनसे इसको, हार्ट को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, झटकों से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यदि बात की जाए कि इसकी पोजीशन क्या होगी, पाया कहाँ पे जाएगा, पाया कहाँ पे जाएगा, जितने भी ये बल्ट्स वगैरह होंगे, बल्ट्स में भी हम लोग मोस्टली पढ़ रहे हैं कोलम भाग, जिसको हम लोग पिजन भी बोलते हैं, इंडियन पिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये फिग हो जाएगा हार्ट ऑफ कोलंबा, हार्ट ऑफ कोलंबा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन की, इसकी स्थिति की। जितने भी इसकी थोरेसिक कैविटी पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाएगी थोरेसिक कैविटी, जो कि केज बनाता है, इसका कंकाल बनाता है, अस्थिपंजर का निर्माण करता है, ठीक है ना। उसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है, उसके पास में स्थित होता है या पाया जाता है, ठीक है ना। ये अगर बात की जाए और कशेरुकी जंतु की बात करें हम लोग, जैसे वेरनस की बात करें हम लोग, स्कोलोडॉन की बात करें हम लोग, ठीक है ना, एम्फीबिया में फ्रॉग की बात करें, तो इनकी तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। इनकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। पक्षियों में हृदय, वक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी में अधर भाग, डॉर्सल पार्ट कर देते हैं, में स्थित होता है, स्थित होता है। अन्य कशेरुकी जंतुओं की अपेक्षा यह है तुलनात्मक रूप से बड़ा पाया जाता है, ठीक है, बड़ा पाया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है इसमें पेरिकार्डियम की, हृदय आवरण। पेरिकार्डियम, ठीक है ना। पेरिकार्डियम क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली से, डबल लेयर्ड
मेम्ब्रेन के द्वारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि बैग में हम जैसे किसी प्रकार से किसी सामान को रखते हैं, उसी प्रकार से इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, हर हृदय रखा हुआ या सुरक्षित पाया जाता है। ठीक है ना। इसकी जो ऊपर की जो झिल्ली होती है, भारी झिल्ली से बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पैराइटल लेयर बोलते हैं, परधीय झिल्ली बोलते हैं, परधीय झिल्ली। और जो आंतरिक झिल्ली होती है इसे विसरल लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चिकना पदार्थ लिए हुए होती है। ठीक है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से रचित थैले हृदयावरण से घिरा रहता है। इसकी भारी झिल्ली परधीय स्तर पैराइटल लेयर तथा भीतरी झिल्ली विसरल लेयर कहलाती है। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी, कैविटी पाई जाएगी, खाली स्थान बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या भरा रहेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इन दोनों स्तरों के मध्य सक्रिय हृदयावरणी गुहा पाई जाती है। गुहा पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है, जिसमें हृदयावरणी तरल पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है। पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, जो कि हृदय की चोट व झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। जो कि क्या करता है, चोट व झटकों से इसकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अभी हमने बात की है हार्ट एवीज की, हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें भी हम बर्ड्स में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं कोलंबर, जिसे हम लोग इंडियन पिजन भी बोलते हैं, कबूतर भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें हमने बात की है क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। ठीक है ना। जिसमें क्या होंगे, 2 तो नीचे की तरफ ऑरिकल होंगे, आलिंद पाए जाएंगे, 2 ऊपर की तरफ निलय पाए जाएंगे, वेंट्रिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है ना। ये जो हम लोग लेफ्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, प्योर ब्लड फ्लो, ऊपर की तरफ मैंने एरो भी लगा दिया है। इस वाले पोर्शन की यदि बात की तो मैंने एक डॉटेड लाइन की है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इम्प्योर ब्लड फ्लो। ठीक है ना। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो राइट वाला पोर्शन है, इसमें क्या होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है। इसके बीच में क्या पाए जाएंगे, इनको रक्त को एक दिशा में यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में
फ्लो के लिए, एक ही दिशा में मतलब ऊपर की ही दिशा में फ्लो के लिए क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में कपाट पाए जाते हैं। उसमें बाइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड और अर्धचंद्राकार, जिसे हम लोग सेमिनुलर वॉल्स भी कहते हैं, पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, रक्त को वापस से पीछे वाले भाग में, यदि रक्त आलिंद में से निकल कर निलय में चल जाए तो निलय में से वापस आलिंद में नहीं आ पाए, इसलिए पाए जाते हैं। या कह सकते हैं हम लोग वापस से धमनी और शिराओं में नहीं आ पाए, तो इसलिए क्या पाए जाएंगे, इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए कपाट पाए जाते हैं, वॉल्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की इसकी पोजीशन की बात की। पोजीशन हमेशा थोरेसिक कैविटी के हमेशा डोर्सल पार्ट की ओर ही पाया जाता है। कुछ मात्रा में बाकी जो जंतु होते हैं इसके वर्टिब्रेट्स के, इनकी तुलना में बड़ा होगा, इनकी तुलना में क्या होगा, बड़ा पाया जाएगा। फिर होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो आवरण है, मेम्ब्रेन है, 2 लेयर से मिलकर बनी है। ऊपर की तरफ पाई जाती है पैराइटल लेयर, अंदर की तरफ होती है विसरल लेयर। इन दोनों झिल्लियों, ये कह सकते हैं हृदय के बीच में और झिल्लियों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है, खाली स्थान होता है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, हृदय आवरणी तरल पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ पाया जाता है, जो कि इसकी रक्षा करने का कार्य करता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।